नमस्ते। आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज हम टॉकिंग पॉइंट में विश्लेषण करेंगे कुछ ऐसी खबरों का जिनके बारे में जानना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी जरूरी है। हमारी अगली खबर भारत के उन 1,70,00,000 परिवारों को बहुत ध्यान से देखनी चाहिए जिनके घर में कोई न कोई डॉग है। कुत्तों की गिनती सबसे वफादार जानवरों में होती है और इन्हें इंसानों का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है। इंसानों द्वारा कुत्तों को पालने की शुरुआत आज से 20 से 40 हजार साल पहले हुई थी। तब से लेकर आज तक इस जानवर को इंसान के सबसे भरोसेमंद साथी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई जिसने इस भरोसे को तोड़कर रख दिया। लखनऊ में एक 80 साल की महिला को उन्हीं के पालतू कुत्ते ने बेरहमी से मार डाला, हत्या कर दी। पिटबुल प्रजाति के इस कुत्ते को इस महिला का बेटा कुछ साल पहले घर लाया था, लेकिन एक दिन सुबह सुबह इस पिटबुल ने महिला पर अचानक हमला कर दिया और घर की छत पर उनके शरीर को कई घंटों तक नोचता रहा। यह सब तब हुआ जब महिला का बेटा जिम गया हुआ था। घर अंदर से लॉक्ड था, इसलिए पड़ोसी चाहकर भी महिला की मदद नहीं कर सके। यह पिटबुल इस महिला के शरीर के अंगों को नोचता रहा। पड़ोसियों ने शोर मचाकर पत्थर फेंककर उस पिटबुल को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। इसके बाद इस महिला के बेटे का एक दोस्त दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ और उसने पिटबुल के चंगुल से महिला को छुड़वाया, लेकिन तब तक महिला बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी थी। इसके बाद महिला के बेटे को सूचना मिली तो वो घर आया, अपनी मां को अस्पताल लेकर भागा, लेकिन महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। जो पिटबुल डॉग है जिसके बारे में चर्चा चल रही थी अभी, तो उसको हमारी टीम और हमारे वेटनरी अफसर वर्मा जी गए थे, उसको हम लोग पकड़ के ले आए हैं। और ले आने का उद्देश्य ये है कि हम उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे कि वो क्यों इस तरीके का उसका जो है स्वभाव ऐसा उत्पन्न हुआ कि उसने अपने ही जो खाना पीना देती हैं रोज उनके टच में रहता है उसको खा गया है। तो स्टडी करने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है उसके लिए। उसको ऐसा कोई तो नहीं कि रेबीज सस्पेक्टेड हो या कैनाइन डिस्टेंपर टाइप का हो, कोई डिसीज हो, तो अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है तो उसके बाद हम उसको अडॉप्शन की कार्रवाई करवाएंगे आगे। पिटबुल को खतरनाक प्रजाति का कुत्ता माना जाता है जो समय समय पर हिंसक होकर अनजान लोगों और कभी कभार अपने मालिक पर भी हमला कर सकता है। पिटबुल जब किसी चीज या किसी इंसान को अपने जबड़ों में पूरी ताकत से जकड़ता है, पूरी ताकत से जब वो जकड़ता है तो उस हिस्से पर 136 किलो के बराबर दबाव पड़ता है। जबकि कोई इंसान जब किसी चीज को अपने जबड़ों से पूरी ताकत से दबाता है तो यह दबाव 54 किलो के बराबर होता है। यानी एक पिटबुल के जबड़े की ताकत इंसानों से 2.5 गुना ज्यादा होती है और इसकी पकड़ में आने के बाद पिटबुल के जबड़ों से छूटना आसान नहीं होता। और अगर पिटबुल का शिकार होने वाला कोई बुजुर्ग या बच्चा हो तो फिर तो स्थिति और खतरनाक हो जाती है। भारत में किसी भी जानवर को पालने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है, लेकिन किस प्रजाति के कुत्ते को लाइसेंस मिल सकता है, किसे नहीं, इसे लेकर अभी चीजें क्लियर नहीं है। भारत में कुत्तों के रजिस्ट्रेशन का काम केनल क्लब ऑफ इंडिया करता है, जो एक गैर सरकारी संस्था है। केनल क्लब ऑफ इंडिया पिटबुल जैसी प्रजातियों को पालने की सलाह नहीं देता, इसलिए नगर निगम के अधिकारियों ने ब्राउनी नाम के इस पिटबुल को अपने कब्जे में ले लिया है। मैं मॉर्निंग पे अपने काम पे गया था। ये मॉर्निंग घटना है जब मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे जी ट्यूसडे को, जब ट्यूसडे मॉर्निंग मुझे मेरे नॉलेज में ये चीज़ आई तो मैं सब छोड़ छाड़ के आया। तब तक देखा कि मदर के साथ ऐसे हो चुका था। सवाल यह है कि आखिर घर में पलने वाला पालतू कुत्ता इतना खूंखार क्यों हो गया कि उसे अपने मालिक पर ही हमला बोल दिया। दरअसल पिटबुल अमेरिकन बुलडॉग और व्हाइट टेरियर का क्रॉस ब्रीड डॉग है, मिक्स नस्ल है, जिस वजह से उसके अंदर बुलडॉग जैसा शिकारी स्वभाव और व्हाइट टेरियर के लोमड़ी जैसा मिला जुला व्यवहार देखने को मिलता है। इस वजह से पिटबुल का कई बार स्वभाव खराब हो जाता है। ये गुस्सैल होते हैं, जिद्दी होते हैं,
इसी वजह से कई बार जान के लिए भी खतरा बन जाते हैं। अपने शिकार को मौत तक ना छोड़ना पिटबुल के स्वभाव में होता है। केनल क्लब ऑफ इंडिया यानी केसीआईबी क्रॉस ब्रीड डॉग्स की रजिस्ट्री नहीं करता है। फिर भी अगर आपके पास पिटबुल या कोई दूसरा क्रॉस ब्रीड कुत्ता है तो आप उसके साथ कैसे डील करें ताकि वो खूंखार न बन जाए। डॉग्स को शुरू से ही ट्रेनिंग जरूर कराएं। यानी जब आप किसी कुत्ते को पपी के तौर पर घर पर लाएं तभी से उसे किसी अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग जरूर दिलाएं। कभी भी डॉग को धमकाएं नहीं, उसे प्यार से समझाएं। कुत्ते के व्यवहार में बदलाव दिखने पर उसे किसी प्रोफेशनल से ट्रेनिंग दिलवाएं या खुद उसे प्यार से ट्रेनिंग देने की कोशिश करें। कम से कम 2 घंटे अपने कुत्ते के साथ जरूर बिताएं। बाहर टहलाने ले जाएं ताकि वो दूसरे लोगों और कुत्तों से मिल सके। परिवार और दोस्तों से मिलवाकर जितना ज्यादा हो सके कुत्ते को फ्रेंडली बनाने की कोशिश करें। अब आपको यह भी बताते हैं कि किन ब्रीड्स के कुत्तों को केसीआई ने घर में न पालने की सलाह दी हुई है, जिन्हें पालना जान को जोखिम में डालना है। इन कुत्तों में रॉटवेलर्स, वुल्फ डॉग, नियोपोलिटन मैस्टिफ, प्रेसा कैनारियो, फिला ब्रासिलेरो, बोरबुल, टोसा इनू, डोगो आर्जेंटिनो, ये सब शामिल हैं। लंबे समय से इंसान ने कई तरह के पालतू जानवर पाले हैं। इन्हें पालने के पीछे इंसान का कोई ना कोई स्वार्थ रहा है, लेकिन कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे इंसान अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं पालता। कुत्ता और इंसान का जुड़ाव काफी पुराना है, इसीलिए लोग कुत्ते को अपने बच्चे की तरह पालते हैं। उन्हें कुछ हो जाने पर परेशान हो जाते हैं। कई घरों में जहां बुजुर्ग रहते हैं या जो लोग घर में अकेले रहते हैं, वो लोग कई बार अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने घर में कुत्ता पाल लेते हैं। इससे उनका घर में मन भी लगा रहता है। इसके अलावा कुत्ता किसी खतरे से भी उनकी रक्षा करता है। शायद इसीलिए कुत्ता पसंदीदा पेट माना जाता है। लेकिन कुत्ते को पालने के साथ आपको बहुत सी चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसे उसको समय समय पर वैक्सीन लगवाना, उसे डॉक्टर के पास ले जाना, ये सब जरूरी है। कुत्ते को कभी भी भूखा नहीं रखना चाहिए, वरना वो हिंसक हो सकता है। ख्याल रखने वाली बात यह भी है कि कुत्तों को आपने पाला है तो उसे काबू में रखना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कुत्ते ने अगर आपको काबू में कर लिया तो हालात भयावह हो सकते हैं।